ओ ओ आइए सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। I gently rub your palm. ओके। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जस्ट लाइक दैट कि हम लोग जब योगा कर रहे होते हैं, सपोज करो आपने अब मेरे साथ योगा करा 3 महीने तक। ठीक है, अगर आपने पहले किया 3 महीने तक, सो अगर आप कभी सोचो कि आपके घर में शादी है या फिर आपके घर में कुछ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप लोगों के साथ क्या होता है कि आपका योगा छूट जाता है पूरी तरह से। राइट। सो जैसे हम 2-3 महीने कर रहे हैं तो कुछ टाइमिंग्स ऐसे आते हैं कि हमारा योगा पूरी तरह से छूट जाता है, हम हमारा गैप इतना बढ़ जाता है कि हम 4-4 5-5 महीने का गैप हो जाता है। और उसकी वजह से प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट होने लग जाती है। जब तक हम योगा कर रहे हैं, सपोज करो थायराइड की बात करते हैं या फिर आपकी गैस और एसिडिटी की बात करते हैं, कब तक कर पाओगे? क्या पता 2-3 महीने बाद ना कर पाओ। तो आई डिसाइड कि जो लोग मैंने ज्यादातर ये सब लूप सबकी लाइफ में देखा है, इवन मी आल्सो, कि हम लोग छूट जाते हैं तो हम लोग इसको कैचअप करने में बड़ा टाइम लग जाता है। सो आई विल टीच यू द 15 मिनट्स प्रैक्टिस जो आपको डेली अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है, जो सबके लिए होगी। ठीक है, सो ये 15 मिनट आपको सुबह पानी पीने से पहले, मतलब सॉरी, एक तो पानी पीने के बाद और फिर जब आप फ्रेश होके आ जाओगे उसके बाद। तो ये समझ लो कि आपको 5 मिनट तो पहले देने हैं पानी पीने के बाद। ठीक है, और आपको जब आप फ्रेश होके आ जाते हो उसके बाद आपको 10 मिनट और देने हैं, आपका डेली का काम खत्म। इन केस आपकी क्लासेस मिस हो जाती है, इन केस, छोड़ो क्लासेस को, तो छोड़ो, क्लासेस एक अलग चीज होगी, वो तो आप 1 घंटा कर ही रहे हो प्रैक्टिस मेरे साथ। वो अब ये समझ लो कि जैसे आप सुबह उठ के टूथब्रश करते हो, आप जैसे सुबह उठ के वॉशरूम जाते हो, ये 15 मिनट का आपको डेली देना है। आप क्लास कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी, आप किसी की गेस्ट के घर पे गए हो तो भी, कोई गेस्ट आपके घर में आया तो भी, अगर आपके फंक्शन, आपके घर में कोई फंक्शन है तो भी, ये 15 मिनट आपको देने ही देने हैं लाइफ लॉन्ग। ओके। सो जो अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो आप या तो याद कर लेना या आप लिख लेना, अपने नोट्स बना बना लेना, जैसे भी आपको करना है वैसे कर लेना। तो रेडी? तो अब इसमें दोनों चीजें, हम सारी चीजें एक साथ करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी प्रैक्टिस, जो आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बैक के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके पीरियड्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी, पीरियड्स पेन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। 15 मिनट में सारा सोल्यूशन आपको मैं आज देने वाली हूँ। ठीक, चलिए, अब खड़े हो जाइए। और मेंटली तो है ही, सॉरी फिजिकली तो है ही, और मेंटली भी लेके चलेंगे, लास्ट में आपको मजा आ जाए। आइए खड़े हो जाएंगे सभी। ठीक है, अब सपोज करिए आप सुबह उठे, आपने उठने के बाद आराम से, जो पहली प्रैक्टिस तो आपकी क्या हो गई, सबसे पहली प्रैक्टिस हो गई आपकी, सुबह उठ के आपने पिया पानी मलासन में बैठकर। ठीक है, अब यहाँ पर अपना जग रखना पानी का, और यहाँ अपना गिलास, और लगातार आपको थोड़ा, मतलब थोड़ी स्पीड में अगर आप पी सको, सुबह के टाइम, केवल सुबह के टाइम, सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर आप स्पीड में पी सको तो पूरे गिलास को पी जाना आराम से, थोड़ी सी तेज तेज एक साथ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इट्स डिपेंड कि आप कितना ले पा रहे हो पानी को। अगर लगे कि उल्टी जैसा आ रहा है तो उल्टी भी कर देना, और अच्छी बात है। पानी पी के सुबह के टाइम उल्टी करने से आपका जो पित्त बनता है ना, यहाँ पर जो जलन बनती है वो सारी बाहर निकल जाती है। तो दैट्स गुड थिंग कि अगर आप उल्टी कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, इट्स ओके। ट्वाइस इन अ वीक अगर आप वैसे भी करना चाहते हो, बट आपको पीकर, अब आप पानी पी लिया, अब पानी पीने के बाद चलो अपने योग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 मिनट और फिर बाद के 10 मिनट। चलो खड़े हो जाएंगे सबसे पहले। अब आपका फर्स्ट पोस्चर तो मलासन भी हो गया। मलासन भी एक आसन ही है जिसमें आप बहुत देर तक बैठ के पानी पिए। अब सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे, अब हम खड़े हो जाएंगे पानी पीकर। अब लिखते जाना, अब आपको जैसे याद करना है वैसे करते जाना। सबसे पहले हम नेक रोटेशन ही करेंगे, आइए, है ना। दिस इज योर सेकंड प्रैक्टिस। फर्स्ट तो आपका मलासन हो गया, सेकंड आपका नेक रोटेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज,
ओके, अब आप ब्रीथ इन करोगे, ऊपर देखोगे पूरा, और ब्रीथ आउट करके नीचे देखेंगे। जिनको सर्वाइकल है उनको मैंने पहले से ही बता रखा है कि आपको नीचे की तरफ ज्यादा नहीं देखना है, आपको नीचे की तरफ अपनी नेक को स्ट्रेच नहीं करना है। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो पूरी तरह से नीचे की तरफ लगाएंगे। आप जैसे कि आप फील कर पा रहे हो कि आप रिलैक्सिंग हो, पूरा रिलैक्स फील कर रहे हो, कुछ नहीं किया अभी तक आपने, तो आप जितने भी पोस्चर्स हैं उनको ब्रीदिंग के साथ करोगे। ठीक है, आप सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ये वाला हो गया। आप थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे पीछे की तरफ, गर्दन को लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, ठीक है, ठीक। अब आपका नेक कंप्लीट हो गया। क्योंकि हम खड़े हैं और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा टाइट फील करती है, तो सबसे पहले हम अपने पैरों से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। दिस इज योर थर्ड पोस्चर। फर्स्ट आपका मलासन था, सेकंड आपका नेक रोटेशंस, एंड थर्ड आपके फीट स्ट्रेचेस। चलिए, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। अब जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको सिखाऊंगी 1 घंटे में, बट आपको सुबह उठ के जैसे जैसे आपको करना है, अगर आपने सारे पोस्चर्स को 1-1 मिनट भी दिया, दैट्स क्वाइट इनफ। ठीक है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये तो आप सभी कर लोगे। हाँ, क्योंकि हम खड़े हो रहे हैं और हमारी पूरी रात सोने की वजह से हमारी जो काफ मसल्स होती है वो थोड़ी फूल जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, तो इसलिए हम अपने काफ को स्ट्रेच करते हैं और अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं अपने पैर की तरफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप उठोगे पूरी रात सोकर, तो ये आपको करना है। अब हमारे लेग्स हो गए, अब हम अपनी ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पोर्शन है, फोर्थ ये हो गया, एंड फिफ्थ बोथ हैंड्स अप, इनहेल और एक्सहेल करके नीचे। ओके, सांस भरते हुए आप दोनों हाथ ऊपर करोगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे करोगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए, इसको करेंगे 10 बार। 1, तभी करेंगे 2, और ज्यादातर मैं आपको ये कराती भी हूँ, जब भी हम स्टैंडिंग प्रैक्टिस करते हैं हम हमेशा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, राइट? क्योंकि हम बहुत देर से बैठे हैं, या फिर जो लोग की रात हो रही है वो लोग दिन हो रहा है तो वो उठ के आ रहे हैं, तो इसलिए आप अपने काफ स्ट्रेचेस करें। ओके, डन। अभी खड़े होने के बाद हमने पहले ऊपर से स्टार्ट करा, ठीक है, फिर हमने नीचे भी कर दिया। अब आपकी ओवरऑल बॉडी काफी हद तक स्ट्रेच हो गई है। अब हमारी जो स्पाइन और हमारी जो साइड्स है ना, ये वाले वो स्ट्रेच नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हैंड्स को लॉक करेंगे। दिस इज योर 6th पोस्चर। सभी पोस्चर्स आपको 1-1 मिनट तक करने हैं बस। हाथों को लॉक करके यू विल रोटेट योर अपर बॉडी क्लॉकवाइज कंप्लीट, ऐसे। ठीक है, ये। हाँ, अगर इसमें एक चीज ये हो सकती है कि अगर आपने सुबह उठ के काफी पानी पी लिया है और आपको हैवी लग रहा है, तो आप जब नीचे जाओगे तो आपको वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ सकती है ना? क्योंकि अभी आपने पिया नहीं है तो आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है। आपको लगे कि आपको वोमिटिंग सेंसेशंस फील हो रहे हैं, तो आप इसको हाफ कर लेना, ज्यादा नीचे मत जाना। ठीक है, स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे। चलो, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। याद रखना ना, अभी आप भले ही क्लास भी कर रहे हो, लेकिन आपको सुबह उठ के पानी पी के यही प्रैक्टिस करनी है। ओके, डन हो गया। अब सबसे पहले आपने मलासन करा, उसके बाद आप खड़े होके हेड रोटेशन करा और अपने फीस और अपने हेड को तैयार करा, है ना? फिर उसके बाद आपने पूरी स्ट्रेचिंग्स करी अच्छे से और रोटेशंस करी। अब आपकी साइड्स भी स्ट्रेचेस ओपन हो गए काफी हद तक। ठीक, अब हम अपने शोल्डर की तरफ से चलते हैं। चलिए, हैंड रोटेशंस करेंगे। अब इसमें आप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए पूरे हैंड्स को रोटेट करोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये एक तरह से ऐसी प्रैक्टिस है कि आपको बस लाइफ टाइम तक इसे अडॉप्ट करके रखना है। 1 महीने, क्योंकि हम डेली भूल जाते हैं कि हमें डेली कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या करें क्या नहीं करें। सो दैट्स योर पैकेज फॉर 15 मिनट्स इन द डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ये कर लिया, रोटेशन कर लिया। ठीक, अब चलो शोल्डर भी करते हैं, शोल्डर रोटेशन यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए, है ना? अब आप क्योंकि रिलैक्स हो, तो व्हाई नॉट कि आप अपने प्राणायाम को हैंड टू हैंड कवर करते चले जाओ। जितना टाइम दे रहे हो उससे ज्यादा फायदा आपको मिले। सो आप मूवमेंट भी कर रहे हो, ब्रीदिंग भी कर रहे हो, मजा आ जाएगा, मतलब, है ना? डन, रिलैक्स। अब जैसे हमने रोटेशन कर लिया, पूरा शोल्डर रोटेशन हो गया और पीछे की तरफ भी हो गया, हैंड्स भी हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा रिस्ट रोटेशन करेंगे, ये वाला, बस 1-2 मिनट्स के लिए, बस ये वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा कमजोर होती है मैं तो यहाँ
सबसे ज्यादा वेट इसमें हम उठा नहीं पाते। अब हम करेंगे अपनी चेस्ट को ओपन। जैसे हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सांस फूल जाता है, बार बार बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इस तरह की चीजें अगर हमें होती है तो हम अपने चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिस करेंगे। अब खड़े होके अब आपने हैंड रोटेशन कर लिया, अब यहीं से सांस भर के पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ के आगे की तरफ आ जाएंगे, सांस भर के पीछे की तरफ जाएंगे और छोड़ के वापस आ जाएंगे। करेंगे इसको 10 टाइम्स। और ये प्रैक्टिस सभी के लिए है, सभी के लिए। भले ही कोई पीरियड्स हो रहा है, भले ही कोई कंसीविंग करना चाह रहा है, वॉट एवर जो भी हो, सभी कर सकते हैं इसको। डन। अब एक एक मिनट आपने ये सारी चीजें कर ली। अब आपका जो रोटेशन है वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ वाला, पीछे वाला स्कैपुला प्लेट आपकी कवर हो गई है, मिडिल बैक आपकी कवर हो गई है, और अगर आप गर्दन पीछे रख रहे हो तो आपका थायराइड और सर्वाइकल भी काफी हद तक कवर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ दिस आसनास। अब ये वाला होने के बाद अब थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक, बैली रोटेशन करेंगे। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे और जो भी आपने पानी पिया है वो अपने पानी को चारों तरफ घुमाएंगे और बैली रोटेशन करेंगे। पानी पीने के बाद अब जितनी भी ट्विस्टिंग के आसन होते हैं, जिसमें भी हम अपनी गर्दन घुमा, सॉरी, जिसमें भी अपने पेट को घुमाते हैं ऐसे करके, वो सारे आसन आपके पेंक्रियास, आपकी किडनी, आपके लिवर, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी ट्विस्टिंग हो जाती है। ठीक है। अब फर्स्ट आपका बैली के लिए हो गया बैली रोटेशन, जिससे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। कितनी देर करना है? 30-40 सेकेंड बस। ठीक है। अब अपनी एल्बोस को बैंड करके जस्ट गो टू द राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब इसमें भी आपको पूरा घुमाना है और पीछे की तरफ देखना है। चलिए, लुक बैक। ये सारे जो प्रैक्टिस बता रही हूँ ना मैं आपको, ये पानी पीने के बाद अगर आपको बॉडी नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि अभी मुझे फ्रेश इतना प्रेशर नहीं लगा है, तो आप ये करोगे। अगर आपको पानी पीते तुरंत प्रेशर लग गया है तो आप जाओगे, फिर उसके बाद आके करोगे 10 मिनट के बाद। ठीक है। अब फर्स्ट आपकी होगी बैली रोटेशन, सेकंड आपकी एल्बो रोटेशंस, अब आपकी हैंड रोटेशंस, ट्विस्टिंग, सॉरी रोटेशन बोली, ट्विस्टिंग्स पीछे की तरफ। अब दोनों हाथ सीधा रखेंगे और सांस भरते हुए छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए आगे आएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। आराम से अपनी बॉडी को टाइट करके रखेंगे। डन। रिलैक्स। ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को उतना ही गैप रखते हैं जितने हमारे शोल्डर्स में गैप होता है। अब जब हम पीछे जाते हैं तो हमारा गैप ऐसे बढ़ता नहीं है जितना, क्योंकि हम अपनी स्पाइन को भी तो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो इतना ही गैप है, जितना यहाँ पे था उतना ही गैप है। पीछे की तरफ देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। जितना आप अपने पैरों को सीधा रखेंगे और अपनी ऊपर वाले हिस्से को पीछे की तरफ घुमाएंगे, उतने ही आपके पेट से वात और पित्त बैलेंस होता नजर आएगा आपको। आपको लगेगा कि मैं कुछ खा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा, हैवी ही फील नहीं हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है, एसिडिटी भी नहीं बन रही है, जलन ही नहीं हो रही है, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम। आप देखो कितनी छोटी चीज है, कर लो इसको अडॉप्ट डेली उठने के बाद, कितनी देर लगती है। अब आपने ये वाली कर ली है, अब चलो, अब थोड़ा सा नीचे की तरफ और चलते हैं। अपने बटेक्स के लिए, अपने यूट्रस के लिए, है ना, जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं तो उनके लिए छोटी छोटी सी चीज है। अब थोड़ा सा बाहर की तरफ अपने हिप को निकालेंगे और हाथ आप सामने रख सकते हो, ऐसे ऐसे बाहर को निकालेंगे हिप को और कमर सीधी कर देंगे। अब इसको कितनी बार करना है? 10 बार। 10 टाइम इज इनफ। अगर आप डेली कर रहे हो तो 10 टाइम इज इनफ। आप लोग ही कर लो, मेरे तो मैं नहीं कर पा रही। डन। हाँ, डन। रिलैक्स। ठीक है। अब ये आपके इसके लिए हो गया पूरा। अब चलो थोड़ा सा लोअर बैक और फ्रंटल के लिए भी कर लेते हैं, कि हमारा जो पैल्विक एरिया है और लोअर बैक के लिए। अब इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से अपने दोनों हाथ रख के कमर पीछे करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे आराम से। ये सारी स्ट्रेचेस आप आराम से एक जगह खड़े होकर इन सारी स्ट्रेचेस को 10 मिनट के अंदर निपटा दोगे। 10 मिनट तो मैंने ज्यादा ही बताया है, 5 मिनट में भी आप इसको कवर कर दोगे। ठीक है। 5 राउंड और करेंगे। ब्रीद इन करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए आगे की तरफ आएंगे। वेरी नाइस। डन। रिलैक्स। ठीक। अब आपका ये हो गया कवर, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, काफी हद तक आपने कवर कर लिया है। अपना ऊपर से लेके नीचे तक का जो मेन मेन पार्ट है उनको आपने काफी हद तक कवर कर लिया है। चलिए, लेट्स गो फॉर द नीज। अब अपने घुटनों के लिए थोड़ी सी करते हैं 10-10 सेकंड की प्रैक्टिस। अब आप अपने दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। इस पोस्चर्स में
आपके जो बटक्स है वो बाहर नहीं निकलेंगे, कमर सीधी रहने की कोशिश करेंगे और केवल अपने थाइस के थ्रू आप प्रेशर अपनी नीज पर देंगे। तो ऐसे जैसे हमने पहले किया था वो ऐसे था, राइट। इसमें हम ये चीज को दबाते हैं, लेकिन इसमें हम अपने घुटनों के लिए कर रहे हैं तो अपनी कमर सीधी रखते हैं और ऐसे करके केवल घुटनों को बैंड करते हैं और कमर सीधी कर लेते हैं। हाँ, तो आपको खुद फील होगा कि आपके घुटनों पर प्रेशर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है ना। हाँ, थोड़ा और नीचे जाओगे तो और भी प्रेशर आएगा, बट बटक्स बाहर नहीं निकालना। कमर सीधी करो, नाइस। अब नीज के लिए एक प्रैक्टिस तो आपकी ये वाली हो गई, आपने अपने दोनों नीज को बैंड करा इस तरह से, सांस भरा सांस छोड़ा, सांस भरा सांस छोड़ा। ठीक है, अब सेकंड प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रैक्टिस में आप अपने नी को पूरा पीछे की तरफ पुश करोगे, अपने हील को पीछे लगाओगे, इसके लिए पूरा पीछे। अब इसमें आपका नी भी स्ट्रेच हो रहा है और आपकी काफ जो हैवी हो गए थे, जो पूरी रात सोने की वजह से थोड़े फूल जाते हैं ये, है ना, जो पैर हैवी हो गए थे, अब वो थोड़ा सा ब्लड को बढ़ाना शुरू कर देंगे। वैसे तो हो गया है ताड़ासन में भी, लेकिन ये काफ के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपका नी जो पटेला है वो पूरा स्ट्रेच हो जाता है इस तरह से पीछे की तरफ, पूरा पीछे पूरा पीछे। ठीक है, तो ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए आप आराम से कर लोगे इसको। ठीक है, डन। चलो अब थर्ड पोजीशन में चलते हैं, जो अगेन आपकी नी के लिए ही है। अब आप अपने दोनों हाथों को ऐसे नीज पर रखोगे और आपको अपनी नीज को रोटेशन देना है। रोटेशन कैसे करते हैं, जब अपने नी को बैंड करते हैं ऐसे गए आगे और फिर नी को पूरा स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये चेक करो कि आपके घुटने से आवाज तो नहीं आ रही कट कट की। अगर आपके घुटने से आवाज आ रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। तो अभी से स्टार्ट करो, थोड़ी सी ऑयलिंग करो, थोड़ा सा अखरोट वगैरह खाओ, अच्छे से बोन डेंसिटी बढ़ाओ और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, है ना। एंटी क्लॉकवाइज भी कर ले। चलो डन। साउंड फील हुई कुछ नी में किसी किसी को? तो अगर आपके घुटने से आवाज आ रही है तो वो ठीक नहीं है, मतलब। तो ये थोड़ा सा आप ये सोच सकते हो कि मेरे घुटने से ग्रीस की थोड़ी सी कमी हो रही है, जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, जो मेरे बोन्स है वो आपस में क्लैश कर रहे हैं, इसलिए वो साउंड क्रिएट हो रहा है। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि अभी से आपके घुटने से आवाज आनी शुरू हो गई है ना। चलो, अब ये सारी चीजें आपकी काफी हद तक कवर हो गई, आपने लेके हेड से लेकर मोस्टली टोज तक, तो एंकल हमने पहले स्ट्रेच कर लिया था, है ना, नी तक आपका काफी हद तक कवर हो गया। अब आप इसको 5 मिनट में कर लोगे ना आराम से खड़े होकर, सारी चीजें डेली सुबह उठकर कर लोगे ना। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नाउ यू फील गुड, अब आप पे और भी टाइम है 5 मिनट का, तो अब आप क्या करोगे, जॉगिंग करोगे, केवल 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका बढ़ रहा है तो उससे क्या कि आपको जो बीमारी है अगर वो ठीक हो गई है तो वो मैनेज होती रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। और आपको जो डिस्कनेक्शन हो जाता है ना योगा से, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग से या फिजिकल प्रैक्टिस से, तो वो आपका डिस्कनेक्शन नहीं होगा, आप बने रहोगे, 10-10 मिनट भी देते रहोगे ना लाइफ में, बस बने रहोगे, आपको बहुत सारी चीजें आप कवर कर लोगे ऑटोमेटिकली। इस ये चीज जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे ना, इसकी वैल्यू आपको 2-3 महीने बाद पता चलेगी, एंड यू विल मैसेज टू मी कि मैम अच्छा हुआ आपने वो सेशन लिया था, इसको करो। और डेली आपने अब ये करना है, रूटीन में डाल लो अब इसको, और कल से मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना कि आपने ये रूटीन में डाल लिया है। ठीक है, चलिए सभी जॉगिंग करेंगे, ऐसे करके जॉगिंग करी। अगर आपको लग रहा है कि इसे ओके आप ठीक लग रहे हो, फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, मैं नहीं बढ़ा रही, आप बढ़ा लो। ठीक, अब आप अपने दोनों हाथों से भी एक साथ ऐसे करके करोगे, जिससे कि आपकी काफ, नीज और आपकी शोल्डर पे थोड़ी सी स्पीड वाला मूवमेंट आ जाए। ठीक है, ये सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब कितनी देर लगी, जॉगिंग का 1 मिनट, है ना, और हैंड्स के साथ एक और जॉगिंग का दूसरा मिनट, 2 मिनट कंप्लीट हो गए। चलो तीसरे मिनट की तरफ चलते हैं, विल डू द जंपिंग जैक्स प्रैक्टिस, केवल 1 मिनट तक। ओके, जिसकी तबीयत खराब है वो ऐसे करेगा, है ना, जिसको थकान हो रही है, वेट बहुत ज्यादा है, बैक पेन है, पीरियड्स हो रहे हैं, या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है जिसमें आपको जंपिंग नहीं करनी है, तो आप ऐसे करोगे। आप सभी रेडी हो? चलो स्टार्ट विद द जंपिंग जैक्स, है ना, जो लोग करना चाहते हैं जंपिंग के साथ।
लेट्स गो, 20 सेकेंड्स, 1 2 3, थोड़ा सा कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, डन। ओके, रिलैक्स। अब आपका थर्ड मिनट जो हो गया वो आपका इसमें कवर हो गया। तो फर्स्ट में आपने जॉगिंग करी, सेकंड में आपने हैंड्स के साथ जॉगिंग करी, थर्ड में आपने जंपिंग जैक्स कर लिए, 3 मिनट आपके कवर हो गए एंड बचे अब लास्ट के 2 मिनट, है ना। तो अब लास्ट के 2 मिनट में आप करोगे 3 बार सूर्य नमस्कार। अब 5 मिनट थे आपके सूक्ष्म आसन जो मैंने अभी इससे पहले सिखाए थे, जिसमें आपने हेड और टो कंप्लीट कवर किया था। अब 5 मिनट रही आपकी थोड़ी सी दंड आसन, मतलब जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगती है। बस 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, और 5 मिनट का आपका प्राणायाम और मेडिटेशन हो गया। इतना भी आप 3 15 मिनट तो डेली के निकाल ही सकते हो, राइट। चलो अब सूर्य नमस्कार करेंगे। आइए, आई होप कि सभी को आता है, मोस्टली सभी को आता है, बट फिर भी मैं आपके साथ कर लेती हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर लूंगी, ठीक है। आइए, प्लीज कम इनटू द फ्रंट ऑफ योर मैट, अपने मैट के फ्रंट पे आ जाएंगे सभी। जो लोग कंटिन्यू, जिनको आता है सूर्य नमस्कार वो लगातार कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ कर। तभी अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे आगे की तरफ, अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस विचार के साथ कि हे सूर्य देव, मेरे अंदर भी वो अग्नि बढ़ाए, मेरे अंदर भी वो ऊर्जा बढ़ाए, हम उनको नमन करते हुए ओम सूर्याय नमः। चलिए, सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जितना पीछे लेके जा सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए आप कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे, कमर को सीधी रखोगे और सामने की तरफ देखो, नीचे नहीं झुकना है, ठीक है, कमर में दर्द हो जाएगा वरना अभी नहीं। नीज को बैंड करके अब आप सीधे पैर को पीछे करोगे, अपने घुटनों को नीचे करोगे और ऊपर की तरफ देखोगे, ठीक है। अब सांस को छोड़ते हुए हम अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे, अपने दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए, फिर अपने घुटनों को नीचे करके अपने चेस्ट और चिन को नीचे लगाएंगे, जितना भी आप नीचे जा सकते हैं पूरा नीचे की तरफ जाएंगे। सांस भरते हुए हम भुजंगासन की तरफ चलेंगे, अपनी एल्बोज को बैंड रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। अब आराम से सांस को छोड़ते हुए हम पर्वतासन की तरफ आ जाएंगे। अब सांस को भरते हुए हम अपने सीधे पैर को आगे करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए हम अपने उल्टे पैर को आगे लेकर आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे नीज को, दोनों हाथ पैर पर रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। सांस भरते हुए हम पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नमस्कार। ओके, अब जो आपके लास्ट के 2 मिनट हैं उसमें आप 3 सूर्य नमस्कार बहुत आराम से कर लोगे। चलो अब 2 सूर्य नमस्कार हम लगातार करेंगे, आइए बस 3 ही करने हैं। चलिए, स्टार्ट विद द नमस्कारम अगेन। दिस इज द वन एंड द सेकंड to the backward bending, complete look back, and third complete to the forward bending, go down, hold your ankles and look into the front. Straight your knees, both palms on the mat, the right leg back as possible, drop your right knee and look up, ऊपर की तरफ देखेंगे आराम से। अब सांस को छोड़ते हुए just go back, come into the plank posture, फलकासन। अपनी बॉडी वेट को अपने हाथों पे रख के देखेंगे, ड्रॉप योर नीज, चेस्ट एंड चिन डाउन, just breathe in, come into the cobra pose, arch your spine, look back, again breathe in, come into the mountain pose, look down, head down, just right leg front, again in between your both hands, left knee down, look up, breathe in, the left leg front, hold your legs, same posture, inhale to the backward bending, exhale to the namaskar. ओके, द लास्ट वन। अभी तो आप थोड़ा स्लो कर रहे हो, बट अगर आप सुबह को करोगे तो 2 मिनट में आप 3 सूर्य नमस्कार आराम से कर लोगे, है ना। तो चलो, नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट। करते हैं, स्टार्ट, 1 2। अब सांसों को समझ लीजिए एक बार, सांस भरेंगे पीछे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे आगे की तरफ आएंगे, सांस भरेंगे सीधा पैर पीछे करेंगे,
सांस छोड़ेंगे, उल्टा पैर पीछे करेंगे। अब अपनी सांसों को रोक लेंगे, जब अपने घुटनों को और अपने चेस्ट और चिन को नीचे लेकर आएंगे। अब सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम पर्वतासन में आएंगे। सांस भरते हुए हम अपने सीधे पैर को आगे करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। सांस छोड़ते हुए हम उल्टे पैर को आगे करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम रिलैक्स फील करेंगे। ओके, डन। प्लीज सिट डाउन। मैं मेरे इतने पसीने सूर्य नमस्कार में कभी नहीं आए होंगे जितने अभी आए हैं, बिकॉज ऑफ द फीवर। तो वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लग रही थी भाई। एक सूर्य नमस्कार के बाद तो चक्कर आने लगे मुझे। चलो, डन। प्लीज सिट डाउन। नीज में पेन होता है? ओके, अगर नी को मैट पे रखने पे नी पे पेन हो रहा है तो यू कैन यूज द टॉवल और समथिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, आप टॉवल यूज कर लो। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं रख पा रहे हो तो लीव इट, कोई इतना कंपलसरी थोड़ी ना है। ठीक है, अब आपका 5 मिनट्स, आपको सबको समझ में आ गया ना, क्लियर, जो मैंने आज सिखाया है? वेस्ट तो नहीं करोगे ना मेरा टाइम और मेरी मेहनत? अडॉप्ट कर लोगे ना? ठीक है। सो 5 मिनट आपकी मूवमेंट्स प्रैक्टिस है ना, सूक्ष्म आसन जिसको बोलते हैं, दिस इज लाइक अ क्लींजिंग मेथड। एंड सेकंड आपकी स्वेटिंग प्रैक्टिस है, जिसमें 5 मिनट, जितना 5 मिनट भी आप दे रहे हो ना, इतना बहुत है डेली रूटीन के लिए। अब ये दोनों हो गए, आसन प्राणायाम मुद्रा सब हो गया। चलो अब धारणा ध्यान समाधि की तरफ चलते हैं। धारणा ध्यान समाधि मतलब होता है जब हम अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं और उस धारणा को समझते हैं। वो धारणा हमारे अंदर आती है और हम उस धारणा के साथ ध्यान की तरफ जाते हैं। तो दिस गिव ओनली वही 2-3 मिनट और देना है, बस बैठ कर हो गया काम। अगर ये भी करना है, दिस इज ऑप्शनल, आपको करना है या नहीं करना है। ऑफ कोर्स, पीसीओडी में क्यों काम नहीं आएगा? सबके लिए, अगर आपको बैक पेन है, नी पेन है, एंकल पेन है, सिर का दर्द, दिमाग का कुछ भी हो, कुछ भी, आपको ये 15 मिनट करने ही करने हैं। दिस इज लाइक अ जनरल सेशंस। ये सारी चीजें आपकी होनी ही चाहिए, इतना तो आपकी लाइफ में होना चाहिए कि आप इतना तो खा ही रहे हो, इससे ज्यादा खा रहे हो, इतना तो आपका बर्न भी नहीं होगा। ठीक है, बट वो आपको डिस्कनेक्ट नहीं होने देगा, बस इतना है। चलिए, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द प्राणायाम। सभी आराम से बैठ जाइए, या फिर आपको लेटना है तो लेट जाइए। आई विल आंसर्स इन द लास्ट, है ना? मैं सबके आंसर लास्ट में आंसर करूंगी, क्योंकि अभी मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी बहुत ज्यादा। चलिए, अब प्राणायाम करते हैं। ठीक है, अभी कोई आपको फिजिकली पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको पीछे जाना है, पीछे चले जाइए। लेटना है, लेट जाइए। कुर्सी पे बैठना है, बैठ जाइए। अब आपको लगातार कम से कम 10 मिनट तक प्राणायाम करना है। जो मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको वो 2 मिनट तक करना है डेली लाइफ में। सबसे पहला वर्ड जो होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है जो अपने प्राणों को नियंत्रण कर लेता है, उसको हम प्राणायाम बोलते हैं। दैट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज इन 2 वर्ड्स। प्राण मतलब होता है कि आपकी जो सांसें, सांसें जो बचपन से, जब से मैं पैदा हुई, जब से मैं गर्भ में आई हूं और जब तक मैं इस धरती पर रहूंगी, वो सांसें आज तक रुकी ही नहीं है। वो कभी कंट्रोल ही, मतलब मैंने कभी उसको रोका ही नहीं ना, वो रुक सकती हैं, क्योंकि जैसे वो रुकेंगी तो मेरा शव यहीं रह जाएगा, मेरी आत्मा शरीर छोड़ देगी। ठीक। तो जब हम इन सांसों को कंट्रोल करते हैं, जब हम इन सांसों पर अपना आधिपत्य, कहते हैं ना, आधिपत्य हमने कंट्रोल कर लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, जैसे वासुदेव बोलते ही हैं, कृष्ण बोलते ही हैं। ठीक है, तो अहम ब्रह्मास्मि वाला वर्ड कैसे यूज होता है? अहम ब्रह्मास्मि मतलब जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर देते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, जब हम अपने सूर्य और चंद्र को बैलेंस कर देते हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि, तब आपके अंदर वो ब्रह्म आपको दिखाई देता है। तो आज मुझे आपको प्राणायाम के बारे में बहुत सारी चीजें बतानी है। तो प्राणायाम लाइक, कि पहले जब ऋषि मुनि प्राणायाम करते थे ना, तो वो केवल प्राणायाम नहीं होता था, वो उस प्राण के आयामों तक पहुंच
पहुंच जाते थे जो शायद हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो ये जो प्राणायाम जब आया, जब आदि योगी शिव ने प्राणायाम के बारे में बताया, जब योग के बारे में बताया, तो उन्होंने आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए तो नहीं बताया कि ये जब बीमारी होंगी तब कर लेना। ये बीमारियों से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सो इट इज लाइक इतनी पावरफुल होता है, ये इतना पावरफुल होता है कि आपकी बीमारी तो खत्म करेगा ही करेगा। ये इसका बहुत छोटा काम है। शरीर को साफ करना ये इसका बहुत छोटा काम है। ये आपके शरीर, आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना, आपके चित्त, आपकी सारी अलाइनमेंट, सारा चक्र सबको साफ करके रख देता है। ठीक है, ये तो शरीर तो साफ होगा ही जब आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम प्राणायाम करें क्यों, प्राणायाम में ऐसा क्या है, मैं इतना टाइम क्यों दूं। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो जिंदगी है ना, वो यहाँ से जहां से शुरू हुई है जहां तक जाने वाली है, वो केवल सांसों के आधार पे ही जाने वाली है। इसके अलावा कैसे भी नहीं जाएगी। अगर आपकी सांसें कंट्रोल में है, अगर आप सांसों पर थोड़ा ध्यान लगाते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी, चाहे वो हेल्थ से हो चाहे वो वेल्थ से हो, ठीक है, वो दोनों तरफ से ही आती है। तो दैट्स द मीन कि हमें 2 मिनट के लिए तो प्राणायाम करना ही पड़ेगा। चलो आज मैं आपको अलग तरीके से प्राणायाम सिखाता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। अब कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। ठीक है, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब आपको कुछ भी बाहर का नहीं दिखाई दे रहा। एकदम सब कुछ ब्लैक हो चुका है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग भी नहीं दिखाई दे रहे। अब सिर्फ मैं अपने आप को देखूंगी। भले ही मेरे अंदर कलर है, भले ही मैं अंदर से ब्लैक हूँ, भले ही मैं अंदर से व्हाइट हूँ, वट एवर कलर, जो भी आपको कलर दिखाई दे रहा है, आपको अपना कलर महसूस करना है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राणायाम, जब हम अपने अंदर खुद को लेकर जाते हैं, अपनी सोच को लेकर जाते हैं, अपने विचारों को लेकर जाते हैं, और अपनी सांसों पर ध्यान के साथ, क्योंकि मैं बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहती हूँ, तो मैं अपने माइंड को एक नोटिफिकेशन दूंगी कि चलो अपनी सांसों के साथ अपने मिल जाओ, और आई विल फाउंड अ कलर कि कितनी गंदगी भरी हुई है। लेट्स चेक इट आउट। आइए खुद को देखते हैं जरा कि कितना कुछ भरा हुआ है हमारे अंदर। अपनी सांसों पर ध्यान लगा के रखिएगा, तभी आपको अंदर की चीजें महसूस होंगी, वरना तो नहीं हो पाएंगी। बार बार ना हम बाहर डिस्टर्ब हो जाते हैं वरना। रिलैक्स। ठीक है। ओके, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आई होप कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। ठीक है, कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो आंसर इस तरह से है कि अगर हमारे माइंड में बहुत, अगर मैंने बोला कि आपको अपनी ध्यान को अपनी सांसों पर लगाना है, उसके बाद भी आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, सो इसका मतलब आपकी जो मेमोरी है वो खराब हो चुकी है। ठीक है, अंदर से उसमें जाले लग गए हैं, बहुत गंदगी भर गई है। बट अगर आपको सांसों पर ध्यान के साथ कुछ कलर्स, रिफ्लेक्शंस दिखते हैं अलग अलग तरीके के, आपको थॉट्स किसी भी तरह के नहीं आ रहा है, बस आपको कलर रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक हो। बहुत ज्यादा आप डीप थॉट्स नहीं लेते हो, आपका माइंड स्टेबल है। और अगर आपको किसी भी तरह का कलर नहीं दिखता है, यू जस्ट कंप्लीटली ब्लैंक एंड साइलेंट, इसका मतलब आपकी मेमोरी में कोई संस्कार नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है, ऐसे वाला नहीं है। बहुत ज्यादा काफी काम हो आप। ओके, सो ये 3 चीजों से आप खुद को अपने आप जज कर सकते हो। अब प्राणायाम की बात करते हैं, तो प्राणायाम 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है शुद्धि क्रिया, मतलब शुद्धि क्रिया मतलब कि हम अपने आप की सफाई करते हैं। सो सफाई 2 तरीके से की जाती है, एक होता है शांत होकर सफाई करना, एक होता है थोड़ा साउंड क्रिएशंस के साथ सफाई करना। साउंड बनाते हैं हम, जैसे हम पूरे में जो शरीर की सफाई करनी है, तो उसमें मैं साउंड के साथ फटाफट से साफ करूंगी। जब मुझे अपने मन की सफाई करनी है, तब मैं अपने मन के साथ जुड़ जाऊंगी, साउंड खत्म कर दूंगी। तो ये 2 तरीके से प्राणायाम किया जाता है, दोनों तरीके से ही शुद्धिकरण होता है। ठीक है, जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं यूट्यूब से भी मिलने वाला है। ठीक है, कुछ नया मिल सकता है बट ये वाला नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान से सुनो। चलो अब हम करते हैं सफाई। ठीक, अब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास सूर्य है, हमारे पास चंद्र है, तो जब ये दोनों ही डिसबैलेंस हो जाते हैं, तभी आपके शरीर में बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप समझो कि अगर आपको डेली बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, डेली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, डेली स्ट्रेस रहता है, तो आपका ये और ये डिस्टर्ब हो रहा है। आपको ये तुरंत समझ जाना चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए आपका शरीर साथ ही नहीं दे रहा, आपका घर से बाहर है।
अब इसको घर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसकी सफाई करेंगे बाहर से, फिर हम इसको बैलेंस बना के मिलाएंगे शांत मन के साथ। दो चीजें, पहले हमने साफ करा, फिर हमने दोनों को मिलाया शांत मन के साथ। तो पहले हम करेंगे सफाई। जब भी आपको ऐसे डिस्टर्ब होगा व्हेन यू स्टार्ट योर प्राणायाम, तो कैसे करोगे आप, पहले अपने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करोगे। चलिए, क्लोज द राइट नोस्ट्रल, इनहेल और एक्सेल टू द लेफ्ट साइड विद द स्पीडली विद द साउंड, है ना। सांस कैसे भरते हैं, ऐसे। तो पहले सफाई चलेगी हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है। चलिए, लेफ्ट साइड, ओनली लेफ्ट साइड। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबके लिए ही है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बट जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर चंद्र को ज्यादा एक्टिवेट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप काफी ज्यादा लेजी फील करते हो, ठंडा ही लगता है, मजा ही नहीं आता है जिंदगी में, ऐसा कुछ लगता है कि किक जैसा फील नहीं हो रहा है, तो यू विल चार्ज योर राइट नोस्ट्रल। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी गर्मी लगती है तो यू विल चार्ज योर लेफ्ट नोस्ट्रल। ये दोनों चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। चलिए, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल, इनहेल और एक्सहेल टू द राइट साइड विद द साउंड। मैं तो साउंड निकालूंगी, मेरा तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा, सारा ही सामान बाहर आ जाएगा, पूरा भर जाएगा। अभी तो सुबह तो बंदी हो रखी थी। डन, रिलैक्स। अब इसका क्लीनिंग मेथड का मतलब होता है कि ये सच है कि आपकी नाक से पानी बाहर आना चाहिए पूरी तरह से। जितनी तेज भी आप कर सकते हो, जितना भी आप अपने कफ को बाहर निकाल सकते हो, वो आपकी अब सफाई चल रही है, ठीक है। अब ये पहले आपने ये सफाई कर ली, उसके बाद अब आप दोनों नाक से सफाई करोगे। चलो स्टार्ट करेंगे, दोनों नाक से एक साथ, एक साथ। 10 सेकेंड्स और करेंगे। डन, रिलैक्स। समटाइम्स इट्स हैपन, क्योंकि हमारा जो ट्रैकिया होता है वो पूरी तरह से खुला नहीं होता, तो हम जब जिस नोस्ट्रल से सांस लेते हैं, तो वो प्रेशर की वजह से कई बार गर्मी जैसा फील हमें करा देता है। तो ब्रीदिंग से तो गर्मी आ ही जाती है। ठीक है, अब आपका ये जो मूवमेंट्स है ये हो गया। आपने दोनों नाक की सफाई भी कर ली एक एक करके, फिर आपने दोनों नाक से भी कर लिया। ये आपके कम से कम 20 या 30 सेकंड लेंगे आपके डेली बैठ के, आपका जब प्राणायाम स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, अब आपको सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे करने हैं। अब ये आपके लेंगे 20 सेकंड, ठीक है। चलो स्टार्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आप एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम फ्यूचर में आसन करेंगे या फिर प्राणायाम करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका शरीर खुलता है, खुलता है मतलब भले ही मैं पीछे जा रही हूँ, भले ही मैं अपने हाथ को ऊपर कर रही हूँ, भले ही मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जब भी मैं अपने शरीर को खोलती हूँ किसी भी तरीके से, तब हम सांस भरते हैं। जब मैं किसी भी तरीके से अपने शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, पीछे की तरफ लेकर आती हूँ, दबाती हूँ या पेट को दबाती हूँ, तब हम अपनी सांसों को छोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आप खुद ही दिमाग लगा लो कि कैसे कब होना चाहिए। डन, रिलैक्स। अब 20 सेकेंड्स आपके इसके हो गए, 10 सेकेंड्स आपके इसके हो गए, एक एक करके, एक एक करके। फिर 10 सेकेंड्स आपके दोनों नाक से हो गए, फिर 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स आपके इसके हो गए, ठीक है। अब 10 to 20 सेकेंड्स आपके इसके होंगे। चलिए, अब आपको पता है ना ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कैसे करना है, इसमें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। अब दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ पीछे, तो ब्रीद इन कहाँ करोगे, सामने, ब्रीद आउट पीछे की तरफ। ठीक है, चलो लेट्स गो। अब अपने शरीर को खोल रहे हो, अपने हाथों को खोल रहे हो, सो इनहेल एंड एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक, जस्ट गो फॉर द 5 सेकेंड्स ओनली। डन, रिलैक्स। ठीक है, अब आपके 10 मिनट तो वो कंप्लीट हो चुके थे, बस अब मैं ये प्राणायाम और आपके ध्यान के 5 मिनट और ले रही हूँ। ठीक है, सो आपने ये सारी चीजें कर ली। अब इसके बाद एक दो चीजें और हैं जो आपको करनी है। अब आप ये सारी चीजें साउंड के साथ चल रही हैं, ये सारी चीजें साउंड के साथ चल रही है, ध्यान रखना। इसमें आप अभी मेडिटेशन में नहीं गए हो, आप केवल सफाई कर रहे हो ब्रीदिंग से, अपने लंग्स की सफाई कर रहे हो। ठीक है, अपनी नोस्ट्रल की सफाई कर रहे हो। अगर कोई भी कण अगर अंदर है, कोई गंदगी अंदर है, तो वो बाहर निकाल रहे हो, बस वो चल रहा है अभी। ठीक है, अब सांस भरते हुए हम अपने चेस्ट को टाइट करेंगे, एक लंग्स ब्रीदिंग और एक एब्डोमेन ब्रीदिंग, जो मैंने पहले भी करा रखी है, बस वो आपके 1 मिनट लंग्स और 1 मिनट एब्डोमेन। ठीक, चलो सांस भरेंगे, लंग्स को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, सांस छोड़ेंगे, लंग्स को अंदर की तरफ लेंगे।
अगर आपके मेनोपॉज का टाइम चल रहा है तो आपको ये करने हैं सारे अभ्यास। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं और आपको टाइम मिल रहा है 1 घंटा देने का, तो आप क्या करोगे? 15 मिनट तो दे सकते हो ना, ये 15 मिनट दोगे। अगर आपको बैक पेन में लग रहा है कि नहीं दे पा रही हूँ मैं इतना टाइम, तो क्या करोगे? ये करोगे। तो रूटीन तो आपका एटलीस्ट बना रहेगा इससे। ठीक, चलो नेक्स्ट, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। ठीक, नेक्स्ट इज द लास्ट। प्राणायाम अगर आप इतना कर रहे हो, इनफ है, बस 4 मिनट का खत्म हो जाएगा। ठीक, सांस भरते हुए पेट को बाहर निकालेंगे। आइए, सांस भरते हुए पेट को बाहर निकालेंगे, सांस को छोड़ते हुए आप पेट को अंदर लेंगे। अंदर कितना लेना है? उतना जितना लेके जा सकते हैं। बाहर कितना निकालना है? जितना टाइट करके बाहर निकाल सकते हैं। नाभि को पूरा अंदर खींच लेना, और सांस भरते हुए नाभि को पूरा बाहर छोड़ देना, जितना भी टाइट आप कर सकते हो। ठीक है, चलो निकाल दिया पेट बाहर पूरा। चलो एक्सेल करते हुए पीछे करेंगे, नाभि को पूरा धीरे धीरे करके अंदर खींच लेंगे। हम्म, सांस भरेंगे, फिर से बाहर निकालेंगे। अब जैसे कि आपने जब शुरू के मूवमेंट किए थे, वो आपने बनाया था रास्ता, कहते हैं ना कि आपने घर तक जाने का रास्ता बनाया है। अब रास्ता तो बन गया, लेकिन रास्ते रास्ते तक में जाने के लिए कुछ क्वालिटी तो चाहिए। रास्ते में भेजोगे क्या जब आपके पास सामान ही नहीं है कुछ? ठीक है, आपके पास कुछ सामान नहीं है तो रास्ते में जाएगा क्या? रास्ते में जाएगा ये, जब आप कर रहे हो। ठीक है, अब आपने रास्ता बना दिया, अब ये क्वालिटी जा रही है। अब ये ब्रीद ऑफ क्वालिटी जा रही है आपकी उस रास्ते के अंदर। पेट साफ हो गया, सारा ट्विस्टिंग हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, सब हो गया। अब आप प्राणायाम करके वहां पे रास्ता बना रहे हो, मतलब रास्ता बन गया, प्राणायाम करके क्वालिटी भेज रहे हो। ठीक है, उस बिल्डिंग को बहुत अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, ये क्वालिटी जा रही है सिर्फ, इससे कुछ नहीं होगा, क्वालिटी जा रही है। असली चीज तो सही होगी। ठीक है, ये आपने कर लिया, 4-5 बार कर लोगे ना आराम से। अगर फिर भी आपको बैक पेन होता है ड्यूरिंग दैट प्राणायाम, तो आप लेट के भी कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आप बैठ के ही करोगे। चलो, अब ये हो गई आपकी साउंड ब्रीदिंग, जिसमें आप प्राणायाम करते हैं और अपनी फेफड़ों की, अपने पेट की अच्छे से सफाई करते हो, और क्वालिटी ऑफ ब्रीथ को अंदर लेके जाते हो। अब ये तो होगी क्वालिटी, अब चलते हैं प्रीमियम क्वालिटी की तरफ, कि अब हमें एयर की प्रीमियम क्वालिटी चाहिए मेरे को अपने अंदर। वो प्रीमियम क्वालिटी ऐसे होती है जब हम उस एयर के साथ, उस सांसों के साथ, उस अंदर की तरफ जुड़ जाते हैं। अब सपोज करो मैंने ऑक्सीजन लिया अभी, इसमें मेरा, इस एयर में कितनी सारी गैस हैं? 20-30% ऑक्सीजन होगा, 20-30%। डिपेंड कि मैं पहाड़ पे हूँ तो 80% हो सकता है, अगर मैं खेतों में हूँ तो ज्यादा, मतलब 50-60 हो सकता है। तो वो एयर क्वालिटी मेरे अंदर चली गई। बट मैं चाहती हूँ कि वो एयर क्वालिटी के अंदर मैं भी, मतलब अपने माइंड को लगा दूं, और सूक्ष्म रूप से अंदर की तरफ लेकर जाऊं एयर को। एयर की क्वालिटी मेरे 30% के बजाय 80% अंदर जानी चाहिए। सो वो जाती है साउंडलेस ब्रीदिंग के अंदर। ठीक, चलो अब आप सेम ब्रीदिंग करोगे 1 मिनट के लिए दोबारा। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल और एक्सहेल टू द लेफ्ट साइड। और आपको आपके साउंड की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह का साउंड बनना ही नहीं है, किसी भी तरह का साउंड फील ही नहीं होना चाहिए आपको, कि आप सांस भी ले रहे हो, पता नहीं चलना चाहिए। ट्राई, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल और एक्सहेल टू द लेफ्ट साइड ओनली फॉर द 2 मिनट्स। चलो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चलेंगे, लेट्स गो टू द लेफ्ट। इनहेल और एक्सहेल टू द राइट साइड, सेम टू द साइलेंट, पूरा साइलेंट, शांति 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 एकदम। ओके, हैंड्स डाउन। अब केवल आप शांत होकर अपनी सांसों को महसूस करने वाले हो। अपने दोनों हाथों को नीचे कर देंगे। इसमें केवल 1 मिनट लगेगा, केवल 1 मिनट। जब आप इस ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ जाओगे, जब आप अपने अंदर जुड़ जाओगे, सबसे पहले हम अपने चलित मन की तरफ ध्यान लगाते हैं। तो कहते हैं कि हम अपनी जब सांसों पर ध्यान लगा रहे होते हैं, हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमारा जो मन होता है ना, वो तब भी चल रहा होता है, हमारा शरीर तब भी चल रहा होता है, हमारी आत्मा तब भी चल रही होती है। लेकिन मुझे अगर अपनी आत्मा को फील करना है, तो मुझे इस साउंड वाली जो सांसें है ना, जो मुझे महसूस करनी है, उसके लिए मुझे पूरा शांत होना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कोई भी आवाज नहीं करेंगे, लेकिन अब आपको अपनी सांसों की आवाज महसूस होगी। ठीक, चलिए, आंखें बंद, सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब आपको अपने सांस लेने की और सांस छोड़ने की आवाज खुद को आ रही है ना?
मैं सांस लेने की और सांस छोड़ने की आवाज फील कर पा रही हूँ अपने अंदर। मुझे आवाज आ रही है, किसी और को नहीं आ रही बट मुझे आ रही है। ये होता है साइलेंट ब्रीदिंग का स्टेज 1। चलो अब स्टेज सेकंड की तरफ चलते हैं। अब आपको भी आपके सांस लेने की आवाज नहीं आनी चाहिए। केवल एहसास होगा कि सांस चल तो रही है, बस ये नहीं पता कि आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज खत्म पूरी तरह से। आपका ध्यान अब किसी भी बिंदु पे नहीं होगा, किसी भी चीज पे नहीं होगा। बस आपको एक एहसास चल रहा है कि आपके शरीर में सांसें चल रही हैं। आपने किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रखा है। ना तो आप एब्डोमेन ब्रीदिंग कर रहे हो, ना हो आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हो। कुछ भी नहीं चल रहा है। बस एक एहसास है मेरे शरीर में कि मैं अपने अंदर इतनी चली गई हूँ, इतनी सूक्ष्म रूप से चली गई हूँ, इतनी सूक्ष्म रूप से चली गई हूँ कि मुझे कोई विचार भी नहीं आ रहा। बस एक डार्कनेस है, एक मैं हूं और मेरी सांसें हैं जो जिसका मुझे एहसास हो रहा है बस। जब आप इस तरह से अपनी सांसों को लेते हो और अपनी इस तरीके से अपनी सांसों को अपनी माला में पिरोते हो, इट्स कॉल्ड द प्राणायाम। जब आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जब आपको शक्ति प्राप्त होती है, जब आपको बल मिलता है इस प्राणायाम से, जब ये हमारे मन में ठहराव लेकर आता है, हमारे शरीर में ठहराव लेकर आता है, हमारी सोच में ठहराव लेकर आता है, जब शायद हम अपनी आत्मा से मिल पाते हैं और सही गलत का फैसला ले पाते हैं, इट्स कॉल्ड द प्राणायाम। ठीक है, नॉट फॉर योर डिजीजेस। बेकार की बातें हैं ये सारी चीजें। शारीरिक रूप से ठीक करना तो बहुत छोटी सी चीज है इसकी, आप लोगों ने इसको यहीं पर रख के छोड़ दिया है। इट्स अ बियॉन्ड। शिव को आदि योगी इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि वो अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली योग। जब आप खुद के अंदर इतना अलाइन हो जाते हो कि आपको पतली सी आवाज भी डिस्टर्ब ना करती, पता ही नहीं चल रहा कि आवाज कहाँ से आ रही है, बस सब कुछ मिक्स, सब कुछ आपके अंदर खत्म हो, आप गुम हो अपने अंदर। जब आप अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देते हो, इतनी लंबी गहरी सांसें भरते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका चेस्ट भी खुल जाएगा, पेट भी खुल जाएगा, सब कुछ होता चला जाएगा। आप शायद अपने अंदर उस अलौकिक एनर्जी को फील करोगे, जिसको मैं तो शब्द ही नहीं दे सकती। वो आपकी अपनी अपनी एनर्जी है कि आप कितनी एनर्जी फील करते हो। अगर आपको अपने अंदर प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है तो प्राण ऊर्जा सिर्फ परमात्मा की ऊर्जा से ही मिलती है, कहीं और से नहीं बन के आ रही। पंच तत्वों से ही मिलेगी वो आपको। और उस ऊर्जा को अंदर फील करने के लिए आपको खाली तो होना ही पड़ेगा। इतनी गंदगी जगह पे बैठाओगे क्या? तो खाली कैसे करोगे? सांस को धीरे धीरे करके छोड़ते हुए। फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा तो मैं बैठूंगी और अपने अंदर ध्यान लगा के अपनी सांसों को छोड़ते 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 कुएं से साफ पानी तो निकलेगा ही। इसलिए हमारे योगी इतने सालों सालों तक अपनी आंखें बंद करके एक ही स्थिति में बैठे रहते थे, केवल ध्यान लगाते थे, अपने अंदर की चीजों को समझ जाते थे। इट्स कॉल्ड द योग, इट्स कॉल्ड द प्राणायाम। जब आप अपने आयामों को कंट्रोल करते हो, जब ऐसी ठहराव आपके अंदर आ जाएगा, तो आपको किसी भी तरह का लाभ या लोभ उठा ही नहीं सकता, डिस्टर्ब ही नहीं करेगा जिंदगी में कभी। यही तो कहते हैं ना श्री कृष्ण। योग के बारे में तो ये बताया ना उन्होंने, कि जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, वो कैसे? अभी हमसे तो हो ही गया ही नहीं, हम तो कभी कर ही नहीं सकते। करोगे कैसे जब कभी खुद के अंदर कंट्रोल ही नहीं करा, तो खुद के अंदर कभी झांका ही नहीं, प्राणायाम कभी किया ही नहीं, मेडिटेशन कभी किया ही नहीं, विल पावर ही नहीं है अंदर। वो विल पावर को बढ़ाने के लिए कि यस आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, वो विल पावर आपकी मेडिटेशन और प्राणायाम से बढ़ती है। इट्स कॉल्ड द प्राणायाम।
ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको डीपली समझाई है। अब आप सुबह उठ के जब आपने ये प्राणायाम कर लिया तो यू विल डू द 1 मिनट साइलेंट डीप ब्रीदिंग दिस, जब आप अपनी सांसों को मर्ज कर दोगे अपने अंदर। ठीक है, रिलैक्स। मैं कैमरा ऑफ इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आंखें बंद करके बोल रही होती हूँ और मैं ना देख नहीं पाती, तो मैं चाहती नहीं कि कोई मुझे देखे इस टाइम पे ना, वो हो जाता है डिस्टरबेंस आंखें बंद करके जब बोल रहे होते हैं तो। चलिए रिलैक्स करेंगे। अब आप लास्ट का 1 मिनट में क्या करेंगे, आप लास्ट के 1 मिनट में केवल मंत्र चैंटिंग करेंगे, और कोई भी गायन आप छोटा सा कर सकते हो। आपका पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा ना, आप भी मुझे बोलोगे कि मैम बहुत अच्छी चीज सिखाई। ठीक है, ये 1 मिनट का, 4 मिनट का आपका ये हो गया, अब 1 मिनट और खत्म करेंगे। आइए सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे जो बहुत अच्छा होता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर उठा के देख लेना, कोई भी पंडित, कोई भी दुनिया का कोई भी, हर इंसान बोलेगा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण आप सुबह उठते करिए, अपने बच्चों को कराइए। ठीक है, तो ये आपकी ऑरे के लिए। अब आपने शरीर को तो साफ कर लिया, लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, आप कंसीव करना चाह रहे हो तो आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी चल रही है, आपको थोड़ी दिख रही है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आपके साथ कुछ दिख रही है। ठीक, सो उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, अपनी अपनी थॉट्स के साथ, अपने ऑरे के साथ, और अपने मंत्र चैंटिंग करके, क्योंकि वो हमें विश्वास दिलाता है कि आज हमने बहुत अच्छा किया है। मंत्र चैंटिंग सिंपल, कुछ भी कर लो, ठीक है, जिससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। ठीक, आइए आंखें बंद करेंगे सभी। गायत्री मंत्र सबको याद है? अगर नहीं याद है तो शांत होकर आप मंत्र चैंटिंग करें, सुनेंगे बस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसके बाद आपके जो भी इष्ट है, जो भी गुरु हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, एक बार आप उनका भी उच्चारण कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जो आगे की दोनों चीजें ऑप्शनल है, आपके पास टाइम हो तो करना, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं। चलिए सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे अब। अपने शरीर और अपने मन को जितना आप समझ सकते हो उतना दुनिया में कोई समझ ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आंखें बंद करके मैं तो अपने इष्ट का उच्चारण करने वाली हूँ, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं मेरे साथ। महादेवाय नमः, 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 महादेवाय नमः। आइए कोई भी एक भजन हम गाएंगे, 2 लाइन गा सकते हो। ठीक है, आपको ये याद हो तो मेरे साथ गा लेना, मेरी जैसी आवाज है, आई विल ट्राई। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के दाता, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के दाता, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ओम
नमः शिवाय। अपने मन में एक शांति के साथ, एक ऊर्जा के साथ, और शिव और शक्ति की शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हुए आज के दिन के लिए धन्यवाद देंगे, अपनी सांसों के लिए धन्यवाद देंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, कंप्लीट हेड डाउन, अपने दोनों सिर को नीचे झुकाएंगे, एंड प्रणाम एंड नमस्कारम, साष्टांग नमस्कार इन फ्रंट ऑफ योर ईस्ट, फ्रंट ऑफ योर गॉड। आइए, gently rub your palm. Just a minute.